पुत्र मरवाए, ये बदलो मोरी जन्म को हम जेलन में दुख पाए। बदलो मोरी जन्म को हम जेलन में दुख पाए। जाने कैसे राखत होगी, जाने कैसे राखत होगी रे बारो राजकुमार। आज मेरे रोवत हुई हो कि भूखे सोवत हुई हो, रोवत हुई हो कि भूखो सोवत हुई हो। देवकी मैया ने आंखों में आंसू भरकर और मन में विचार कर रही है कि न जाने मेरे लाला ने कुछ खाया होगा पिया होगा या नहीं। इधर मैया यशोदा किसी ना किसी बहाने से प्रतिदिन घर में उत्सव मनाया करती हैं, सभी सखियों को बुला कर। एक दिन कन्हैया का जन्म नक्षत्र आया, जिस नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ था। जन्म नक्षत्र आते ही मैया ने सभी गोपियों को बुलावा भेज दिया, सब मिलकर के आई और आंगन में मैया ने कन्हैया का श्रृंगार करके आंगन में पालना डाल करके पालने में लिटा दिया और सब गीत गाने लगी, मंगल गीत गा रही है, नाच रही है, खूब आनंद उत्सव हो रहा है। कन्हैया लेटे लेटे बड़ी देर हो गई तो कन्हैया ने सोचा सब जिसके लिए गीत गाए जा रहे हैं उसका ध्यान ही नहीं, सब अपने अपने में मस्त हैं। और मैया ने वो पालना ले जाकर के बैलगाड़ी खड़ी थी, बैलगाड़ी में लटका दिया। कन्हैया ने देखा कि बड़ी देर हो गई, मैया भी नहीं सुन रही है। पहले तो कन्हैया खूब जोर जोर से रोए, फिर भी नहीं सुनी तो कन्हैया को क्रोध आया और कन्हैया ने अपना एक पैर उठाया, बैलगाड़ी को एक लात मारी, सो बैलगाड़ी आकाश में उड़ गई। और ऊपर से जब नीचे गिरी धड़ाम से तो बहुत जोर का शोर हुआ, सब नगर के लोग दौड़ पड़े, क्या हुआ क्या हुआ। मैया ने भी देखा और कुछ छोटे छोटे बालक खेल रहे थे, सब आकर के कहने लगे मैया यशोदा से, मैया तेरे लाला ने एक लात मारी बैलगाड़ी पे तो बैलगाड़ी आकाश में उड़ी। मैया ने खूब डांट लगाई, अरे भी नेक सो छोरा है, बैलगाड़ी को लात कैसे मारे। अब मैया को नहीं पता कि ये कौन है। मैया ने जाकर के दौड़कर कन्हैया को उठाया, देखा बैलगाड़ी चकनाचूर हो गई, सब मटकी जितने रखे थे सब फूट गए। मैया अगले दिन फिर सभी को बुला करके उत्सव करा रही है घर में। धीरे धीरे कन्हैया सरकार और बड़े हुए। मैया ने ब्राह्मणों को बुला करके खूब दान दक्षिणा दे करके पूजन करवाया कि पता नहीं क्या हो गया है मेरे लाला को, अजीब अजीब से इस समय हो रहा है। एक तो पूतना आ गई, दूसरी बैलगाड़ी अपने आप उड़ गई, न जाने क्या हो रहा है। एक दिन मैया लाला को गोद में बिठा करके दूध पिला रही थी और दूध पीते पीते कन्हैया ने देखा कि कंस का भेजा हुआ दूध तृणाव्रत नाम का राक्षस आ रहा है, गोल गोल चक्रवात का रूप बना करके। आपने देखा होगा गर्मी में कभी कभी जब बहुत तेज की हवा आती है ना तो गोल गोल घूमती हुई, वो चक्रवात का रूप बना करके तृणाव्रत आया। कन्हैया ने दूर से देख लिया। कन्हैया ने सोचा कि हम मैया के गोद में बैठे हैं, अभी तो कुछ कर नहीं सकते। तो कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अब मैया दूध पिला रही हैं गोद में बिठा करके। मैया को लगा कि लाला ने कहीं दूध ज्यादा तो नहीं पिया, इसका वजन कैसे बढ़ रहा है। तो मैया ने सोचा कि हो सकता है ज्यादा हो गया हो दूध, तो मैया ने उठा करके कन्हैया को नीचे बिठा दिया। और जैसे मैया कन्हैया को बिठा करके उठ करके गई, तब तक तृणाव्रत मौका मिल गया तृणाव्रत को। तृणाव्रत आया और कन्हैया को उसी चक्रवात में उठाकर ऊपर की तरफ ले गया। कन्हैया ने सोचा कि मामा जी ने उड़न खटोला भेज दिया है, ऐसे तो मैं पूरा नगर देख नहीं पाता अभी, लेकिन अभी इस उड़न खटोले पे बैठ करके पूरे गांव का दर्शन कर लूंगा।
कन्हैया ने पूरे गांव का दर्शन किया और जैसे दर्शन करने के बाद कन्हैया ने तृणाव्रत के गले को पकड़ा और ला करके जैसे एक पत्थर पे पटका तो धड़ाम से तृणाव्रत गोविंदा नमो। अब मैया ने जब देखा कन्हैया दौड़ी दौड़ी गई, उठा करके लेकर आई और जैसे मैया ने उठाया कन्हैया किलकारी मारकर हंस पड़े तो मैया का सब दुख कष्ट दूर हो गया। अच्छा, मैया यशोदा को प्रसन्न करने के लिए कन्हैया का सिर्फ एक ही मुस्कुराहट काफी है। धीरे धीरे कन्हैया सरकार 1 वर्ष के हो गए। इधर देवकी और वसुदेव जी ने सोचा कि लाला 1 वर्ष का हो गया है, न जाने क्या नाम रखा होगा, नामकरण हुआ कि नहीं हुआ। तो वसुदेव जी ने जा करके अपने कुल गुरु से कहा कि महाराज आप जा करके नंद बाबा के घर मेरे लाला का नामकरण कर दो। उन्होंने कहा कि महाराज मैं तो यादवों का आचार्य हूँ। गर्गाचार्य जी ने साफ साफ मना कर दिया, मैं तो नहीं जा रहा क्योंकि कंस को पता चलेगा तो मुझे नहीं छोड़ेगा। वसुदेव जी ने कहा कि आप चिंता मत करें, आप जाकर के नामकरण करके आइए, कुछ नहीं पता चलेगा किसी की। गर्गाचार्य जी नंद भवन पहुंचे। नंद भवन में जाकर के बस नंद बाबा से मिले और नंद बाबा से कहते हैं बाबा सुना है आपके यहाँ लाला का जन्म हुआ है। नंद बाबा ने कहा हाँ। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि क्या नाम रखा है लाला का। अब नंद बाबा को याद आया कि मैंने नामकरण तो किया नहीं। नंद बाबा कहते हैं महाराज क्या बताएं, 90 वर्ष की आयु में लाला का जन्म हुआ है, खुशी खुशी में हम भूल ही गए कि नाम भी रखना है। और महाराज आप आ ही गए तो आप ही नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैं नामकरण तो कर दूंगा, लेकिन चुपचाप लेकर चलिए गौशाले में, वहीं बैठ करके नामकरण होगा। बोले क्यों? बोले अगर कंस को पता चल गया महाराज तो हमारी तो खैर नहीं है। अरे आप तो नामकरण करा करके मुझे भेज दोगे पर वहां कंस मुझे नहीं छोड़ेगा। गर्गाचार्य जी जाकर के गौशाले में बैठे। नंद बाबा ने भीतर मैया यशोदा और मैया रोहिणी को कहा कि लाला लेकर के आओ, नामकरण होगा। अब जैसे मैया यशोदा और मैया रोहिणी दोनों लाला को लेकर चलती हैं तो रोहिणी मैया के मन में एक विचार आया। अब रोहिणी के गोद में बलराम जी हैं और यशोदा मैया के गोद में कन्हैया सरकार। तो रोहिणी मैया कहती हैं कि काम करते हैं, आपस में हम लाला को बदल देते हैं, तू मेरा लाला ले ले और मैं तेरा ले लेती हूँ। देखते हैं ये महाराज जी जो आए हैं ना, अगर असली वाले होंगे तो इन्हें पता चल जाएगा, और अगर ऐसे ही खड़िया पलटन वाले होंगे तो इनको पता भी नहीं चलेगा। परीक्षा लेने के लिए मैया ने बालक बदल दिए। अब रोहिणी मैया के गोद में यशोदा नंदन और यशोदा मैया के गोद में रोहिणी नंदन दोनों मैया पहुंच गई। और जैसे गर्गाचार्य जी ने देखा कन्हैया को तो देखते रह गई, आंखें खुली की खुली रह गई गर्गाचार्य जी की। अब मैया यशोदा बहुत देर तक खड़ी रही, उसके बाद कहती हैं कि बाबा को क्या हो गया, ना हिले न डुले न बोले, देखो बाबा के हैं प्राण पखेरु के उड़ गए। नंद बाबा ने कहा कि महाराज, तब गर्गाचार्य जी को होश आ रही, मैं तो नामकरण के लिए बैठा था। नामकरण प्रारंभ करने से पहले जैसे ही बलराम की तरफ देख करके गर्गाचार्य जी ने कहा कि ये जो रोहिणी के गोद में, यशोदा के गोद में रोहिणी नंदन बलराम जी हैं, ये इनके पास अतुलनीय बल होगा, इसलिए इनका नाम बलराम है। और रोहिणी मैया के गोद में कन्हैया सरकार थे, उनको देख करके गर्गाचार्य जी कहते हैं भैया इनके क्या नाम बताएं, इनके तो अनेकों हजारों नाम हैं। मैया ने कहा मतलब हजारों नाम कैसे, मैंने भी तो नामकरण किया नहीं।
गोपाल सहस्त्र नाम, चाहे नारायण के नाम ले लो, 1000 सहस्त्रों नाम है। अब ये बात मैया यशोदा को तो पता नहीं। मैया यशोदा ने कहा कि अभी नामकरण नहीं हुआ महाराज, आप कह रहे हो 1000 नाम कैसे? तो गर्गाचार्य जी ने कन्हैया सरकार का नाम रखा कृष्ण, और रोहिणी नंदन का नाम रखा बलराम। अच्छा, बलराम नाम फिर भी ठीक था। मैया ने जैसे सुना कृष्ण, मैया कहती है महाराज ये कैसो नाम है, ये तो मुझसे बोला ही नहीं जाएगा, अरे कोई ढंग से नाम रख दो। और महाराज इस नाम का मतलब क्या है? तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि आकर्षयत इति कृष्णा, कृष्ण के नाम में ऐसा आकर्षण है कि नाम लेते ही व्यक्ति कृष्ण की तरफ खींचा चला जाता है। मैया ने कहा महाराज आपने अपना काम कर दिया, अब मैं अपने हिसाब से नाम रखूंगी। सो मैया ने कन्हैया का नाम रख दिया कनुआ, और बलराम जी का नाम रख दिया बलुआ। बोले ये बोलने में भी ठीक है और मेरे लिए आसान रहेगा। मैया लाला को लेकर के घर में आई। एक दिन मैया ने लाला को पालने में लेटा करके और झूला झूला रही है कि पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलने में ललना। पलना झुलावे मैया ललना झुलावे, पलना झुलावे मैया ललना झुलावे। निरख श्याम सुंदर को भूली ना समावे, निरख श्याम सुंदर को भूली ना समावे। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। बोल बाल कृष्ण लाल की। मीठी मीठी तालियां बजाते हैं और सभी दर्शन करते हैं कन्हैया के स्वरूप का। नजरिया उतारे मैया दिखो ना लगावे, नजरिया उतारे मैया दिखो ना लगावे। आपने देखा होगा, देखा क्या होगा, सबने किया होगा। लाला जब छोटा होता है तो काजल लगाने के बाद छोटा सा काला टीका लगाते हैं। मैया यशोदा ने भी काला टीका लगाया। नजरिया उतारे मैया दिखो ना लगावे, नजरिया उतारे मैया दिखो ना लगावे। दौड़ करके जाए नंद बाबा को बुलावे, दौड़ कर जाए नंद बाबा को बुलावे। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। मैया ने लाला को झूला झुलाया। धीरे धीरे कन्हैया सरकार और बड़े हुए।
कन्हैया ने सभी गोपी और ग्वालों को दर्शन दे करके उनके मनोरथ को पूर्ण कर दिया, क्योंकि न जाने कितने जन्म तक इंतजार करने के बाद आज गोकुल वासियों का भाग्य उदय हुआ, जिनको दर्शन देने के लिए भगवान स्वयं आए। धीरे धीरे कन्हैया सरकार और बड़े हुए, अब घुटनों के बल चलने लगे, घुटमल चलने लगे। मैया ने पैर में एक नूपुर बांध दिया और जब आंगन में चलते हैं तो रुंझुन रुंझुन की आवाज होती है। मैया यशोदा सुनकर के बहुत आनंदित होती, दर्शन करती है मैया जब लाला के मुख का, तो आनंद में सब कुछ भूल जाती है। धीरे धीरे कन्हैया सरकार और बड़े हुए, अब घर से बाहर भी जाने लगे। धीरे धीरे कन्हैया सरकार के छोटे छोटे मित्र भी हो गए, श्रीदामा मधुमंगल इत्यादि मित्र बन गए। कन्हैया ने देखा कि हमारे ब्रजमंडल में बहुत सी गाय हैं, बछड़े हैं, क्योंकि 9 लाख गैया तो नंद बाबा के घर में, लेकिन सबका टैक्स कंस के पास चला जाता है। बेचारे श्रीदामा मधुमंगल ये सब पतले पतले 1.5 हड्डी के हो रहे। कन्हैया ने कहा क्यों तुम लोग खाते नहीं हो क्या? श्रीदामा ने कहा भैया कन्हैया क्या करें, सारा माखन तो कंस के यहाँ चला जाता है, हमें कुछ मिलता नहीं। अच्छा तो एक काम करते हैं। कन्हैया ने एक मंडली बनाई, अपने मित्रों की एक मंडली बनाई और उस मंडली का नाम रखा चोर विद्या प्रचार मंडली। जैसे आजकल की मंडली बनती नहीं है, फला मंडली, ये महिला मंडली, ये मंडली, वो मंडली, ऐसे कन्हैया ने भी एक मंडली बनाई और उस मंडली का नाम रखा चोर विद्या प्रचार मंडली। कन्हैया ने कहा कि अभी काम करते हैं, हम सब मिलकर के चोरी करेंगे। कन्हैया के सखाओं ने कहा कि कन्हैया कैसी बात कर रहा है, चोरी करेंगे हम, पिटाई हो जाएगी। कन्हैया ने कहा कुछ नहीं होगा, पहले हम अपने अपने घर में चोरी करेंगे, बाद में दूसरे के घर में। सबने कहा ठीक है, सब अपने अपने घर में चोरी किए, कई पकड़े भी गए, पिटाई हुई। दूसरे दिन फिर सब आकर के मिले। कन्हैया ने कहा कि सबने की चोरी? सबने कहा हाँ कन्हैया चोरी की, बड़ा आनंद आया माखन खाकर। अच्छा तो अब हम सब दूसरे के घर भी चलेंगे। अब कन्हैया ने टोली बना करके सबके घर में चोरी करना प्रारंभ किया। जाते हैं माखन चुरा कर खा लेते हैं, और जिसके घर में माखन नहीं होता है, कन्हैया सरकार कहते हैं कि बताओ इस ब्रज में कैसा ग्वाल है, इसके पास एक भी मटकी नहीं माखन। कन्हैया एक दिन एक ग्वाल के घर में गए, देखा कि उसके घर में माखन की एक भी मटकी नहीं थी और उसकी बड़ी बेटी खाट पे लेटी हुई थी, और खाट पे लेटी थी तो उसकी ये चुटिया नीचे तक लटक रही थी जमीन तक। तो कन्हैया ने पीछे से पकड़ करके खाट में बांध दिया उसकी चुटिया को, और बांध करके जोर से चिल्ला करके भगे तो गिरी खाट लेकर के एक साथ धड़ाम से। अब धीरे धीरे मैया यशोदा के पास कन्हैया सरकार की शिकायत आने लगी। एक दिन कन्हैया ने एक ग्वाले के घर में जाकर के माखन चुराया, खाया और ग्वालों को खिलाया, बाकी जो बचा बंदरों को खिलाया, फिर भी नहीं खत्म हुआ तो सब खा पी के बिखेर दिए। तब तक उसकी आंख खुल गई, उसने पकड़ लिया, पकड़ करके बांध दिया और दौड़ करके आई मैया यशोदा के पास। मैया आज मैं कन्हैया को बांध कर आई हूँ, चलो दिखाती हूँ। मैया यशोदा ने कहा कमाल है, मेरा लाला तो मेरे घर में सो रहा है। तो मैया ने जोर से आवाज लगाई कन्हैया। तो कन्हैया सरकार महल से बाहर आए
अब उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। दौड़ करके अपने घर आई तो देखा कि वहां भी बंधा हुआ है। कन्हैया ने अपने माया से सभी गोपियों को मोहित किया। जिस दिन कन्हैया बाहर नहीं जाते हैं माखन चुराने के लिए, उस दिन गोपियां किसी ना किसी बहाने से नंद बाबा के घर आ जाती हैं कन्हैया को देखने के लिए। इतना प्रेम हो। कन्हैया सरकार जाते हैं, घर में देखते कि कोई नहीं तो बछड़ों को खोल देते हैं दूध पीने के लिए। अनेक लीलाएं कर कन्हैया सरकार धीरे धीरे और बड़े हुए।